बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट साम क्यों खाता है और साम खाने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? और जब एक अरबी ने ज़बरदस्ती एक ऊँट को उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? नाज़रीन गिरामी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डबल एन इन्फो पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की तारीखी और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया कि ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। इसके अलावा ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। इसके अलावा एक और हदीस में आया है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। नाजरीन, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं और ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ऊँट के पाँव उसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है और गिलाफ चश्म की वजह से उनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो उसके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत न जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं। यही वजह है कि उसके खुले नथनों में भी बराह रास्त रेत जमा नहीं हो सकती। नाजरीन, ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है और ऊँट की ज़्यादातर दो इकसाम काफ़ी मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दो ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे बाआसानी हरकत दे सकते हैं। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है और ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सैयदना जाबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स आया और सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहो तो वज़ू करो, ना चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने दोबारा सवाल किया कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं। साइल ने फिर सवाल किया कि क्या मैं बकरी के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, पढ़ सकते हो। साइल ने फिर सवाल किया कि क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं। नाजरीन गिरामी, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनद के साथ साबित हैं जिनकी शरह कुछ यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना वाजिब है, फिर वो गोश्त चाहे ऊँट के किसी भी हिस्से का हो, नाक़िस वज़ू है। मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाक़िस वज़ू नहीं होता।
नाजरीन गिरामी, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज देखता रहता है। नाजरीन, माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज शाम को जिंदा निगलना है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि खुद ऊँट शाम को खा लेता है, जिसकी वजह से उसका जहर उसको शदीद प्यास में मुब्तला कर देता है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर की वजह से प्यास की शिद्दत में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि एक ही सांस में ऊँट वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नाजरीन, माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी छोटी थैलियों में महफूज कर लिया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब तर्याक हैं। यानी इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जा सकता है। नाजरीन गिरामी, ऊँट की हुसूसियत में एक बात ये भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करते, और इस हवाले से किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या मौजूद है। इस वाक़े के मुताबिक जब एक अरबी ने एक नौजवान ऊँट बच्चे को उसकी माँ पर कपड़ा डालकर छोड़ा, तो वो बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए तैयार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया। जब उसने अपनी माँ को पहचाना तो उस जवान ऊँट ने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया और फिर वो अपने मालिक से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने मालिक को जान से मार दिया और उसके बाद उस ऊँट ने खुद अपनी जान भी दे दी। नाजरीन, माहिरीन ने हैवानात ने लिखा है कि जब ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को खातिर में नहीं लाता। गुस्से की हालत में ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है और ये उसे अपने पेट से निकाल कर बाहर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है। यही वजह है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह ऊँट गुस्से की हालत में खाना पीना तक तर्क कर देता है। नाजरीन, ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इसके अलावा ऊँट की खुसूसियत में ये बात भी शामिल है कि ऊँट कभी भी अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने के लिए तैयार नहीं होता। नाजरीन, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत मौजूद होती है। उसके अंदर निहायत एतात और फर्माबरदारी का जज्बा होता है। उसकी फर्माबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया उसकी नकेल दबाकर जहाँ लेकर जाना चाहे आसानी के साथ लेकर जा सकती है, क्योंकि ये एतात से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लाभ लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत भी नहीं पाई जाती। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।